कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 2.2 का हम लोग कितना नंबर से बनाने वाले हैं। देखिए हम लोग आज 5 नंबर से बनाने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो था हम लोग का 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का 6 क्लास का कंप्लीट हो चुका था। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग 5 नंबर सॉल्व करेंगे बच्चों। कौन सा नंबर? 5 नंबर। ध्यान से देखिए, वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक एक करके, ठीक है। एक दूध वाला किसी होटल में सुबह में 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए हम समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक दूध वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, जो जो दिया हुआ है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज कितना बना रहे हैं? एक्सरसाइज 2.2 क्लास 6, ठीक है। क्लास 6 का हम लोग एक्सरसाइज 2.2 बनाने वाले हैं। तो हम लोग कितना नंबर बना रहे हैं? 5 नंबर जी बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझाते हैं, ठीक है। ये देखिए एक दूध वाला है, ठीक है। ये दूध वाला है, ठीक है। इसका ये क्या है? दूध वाला, ठीक है। और ये दूध वाला क्या करता है? एक होटल में, ठीक है, ये बड़ा सा होटल है जहाँ पर दूध से बहुत सारे मिठाइयाँ बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या है? होटल है, ठीक है। और ये होटल में क्या करता है? दूध सप्लाई करता है, यानी कि दूध बेचता है होटल को, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुबह में, ठीक है, सुबह में वो कितना 32 लीटर दूध बेचता है, वही शाम में वो कितना लीटर 68 लीटर दूध बेचता है। सुबह में कितना 32 और शाम में 68। एक होटल को, ये वाला होटल, ये दूध वाला हर दिन सुबह में 32 लीटर दूध इस होटल को देता है और शाम में 68 लीटर इस होटल को देता है। तो यहाँ पर ये जो दूध वाला है, ठीक है, वो कितना पैसा कमाता है एक दिन में? एक दिन में कितना पैसा कमाता है? अगर वो सुबह में 32 लीटर दूध देता है, शाम में 68 लीटर दूध होटल को देता है, तो वो कितना पैसा कमाता है, वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो हम बनाए ना, ये आपको नहीं बनाना है, ठीक है, ये हम समझाने के लिए बनाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ से बनाना है, यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो ये लिखिए हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे दूध वाला प्रतिदिन सुबह इक्वल टू 32 लीटर, ठीक है। सुबह को कितना लीटर दूध देता है? 32 लीटर, ठीक है। और उसके बाद लिखिए दूध वाला, ठीक है, यानी कि जो दूध वाला है वो शाम को, ठीक है, वो शाम को 68 लीटर, ठीक है, 68 लीटर क्या देता है? यहाँ पर दूध लिख देते हैं, ठीक है, दूध, ठीक है। दूध वाला प्रतिदिन सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसके बाद नीचे में लिखिए एक दिन का कुल दूध, एक दिन का कुल दूध। अब जोड़ेंगे हम लोग 32 को 68 से जोड़ देंगे, 32 को 68 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 लीटर। वो इस होटल को टोटल एक दिन में कितना लीटर? 100 लीटर दूध देता है। तो कितना पैसा कमाता है जी? चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं, यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, देखिए बुक में दिया हुआ है कि यदि दूध का मूल्य 15 प्रति लीटर है, 1 लीटर का मूल्य कितना है? 15 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों? चलिए यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर लिखिए 1 लीटर में दूध का मूल्य, 1 लीटर में दूध का मूल्य 15 रुपया, ठीक है। 1 लीटर जब हम लोग दूध देते हैं तो उसको कितना? 15 रुपया लगता है।
अब तो लिखिए, तो अगर 100 लीटर, ठीक है, 100 लीटर दूध अगर क्या करेगा, 100 लीटर दूध अगर वो बेचेगा, ठीक है, तो उसको कितना रुपया मिलेगा। जब वो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना लेता है, 15 रुपया, ठीक है। अगर आप दूध वाला से 1 लीटर दूध खरीदोगे तो वो उसको आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 से 100 को गुना कर देंगे, यानी कि 1500, ठीक है, 1500 रुपये, यानी कि वो प्रतिदिन कितना कमाता है, दूध वाला 1500 रुपये कमाता है, ठीक है, एक दिन में। यहाँ पर एक दिन में टोटल कितना कमाता है, 1500 रुपये कमाता है, ठीक है, ये दूध वाला। ये भी खुश, आप भी खुश, ठीक है, दूध खा के। मिठाई विठाई खाते हैं ना, हाँ, चलिए समझ में आ गया ये वाला। इसका आंसर निकला 1551500, ठीक है, ये राइट आंसर है। चलिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। किसी कक्षा में 20 लड़कियां, ठीक है, लड़कियां 20 हैं, ध्यान रखिए, 15 लड़के, कितने लड़के हैं, 15 लड़के हैं, ठीक है। दोनों के बीच लड़ाना है, नहीं लड़ाना नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन देखने क्या पूछ रहा है। एक दिव्यांग व्यक्ति की आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चे 5 रुपये देता है, उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक स्कूल है, ठीक है, चलिए एक स्कूल बना लेते हैं, ठीक है। स्कूल है, स्कूल SCHOOL ऐसा होता है ना, ठीक है। स्कूल है और स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 है, और लड़कों की संख्या 15 है। ध्यान रखिए, एक स्कूल है, स्कूल का एक वर्ग, यानी कि एक वर्ग में लड़कियों की संख्या, मान लीजिए हम 8 क्लास, ठीक है, 8 क्लास का मानते हैं, 8 क्लास का बुक है, तो 8 क्लास में 20 जन लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स, और 15 जन बॉयज़ हैं, ठीक है, बॉयज़ हैं। चलिए क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसके बाद, ठीक है, अब एक दिन क्या होता है कि एक टीचर एक लेक्चर पढ़ाता है, ठीक है, पढ़ा के ख़त्म करने के बाद वो बाहर देखता है एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता है, ठीक है। स्कूल के बाहर में एक बूढ़ा व्यक्ति का घर है, ठीक है, क्या व्यक्ति का घर है, एक बूढ़ा व्यक्ति का घर है, ठीक है, बहुत ही बुजुर्ग आदमी है, ठीक है। तो वो टीचर उसको देख के बहुत अफसोस होता है। अब इसके बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद ये टीचर अगले दिन क्लास करने आता है, फिर बच्चों को बोलता है कि चलो आज हम लोग ये जो वृद्ध व्यक्ति है उसका हम लोग मदद करते हैं। क्या बोलता है, मदद करते हैं। तो किस तरह से लोग मदद करता है, टीचर बोलता है कि सभी बच्चे अपने पॉकेट मनी से 5-5 रुपये जमा करेंगे। क्या बोलता है, सबको, लड़की जितना है सब 5-5 रुपये देगा, लड़का जितना है सब 5-5 रुपये देगा, और सब जो 5-5 रुपये किसको देना है, इस वृद्ध व्यक्ति को, सब लड़के लड़के सब देगा। तो इस वृद्ध व्यक्ति का कितना पैसा बनेगा, ठीक है, टोटल पैसा कितना होगा वो हम लोग को देखना है। समझ में आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, और फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, लड़कियों की संख्या, ठीक है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है बताइए कितनी है, 20 है, ठीक है, और लड़कों की संख्या कितनी है, 15। इसके बाद यानी कि जो प्रत्येक बच्चों द्वारा दी गई राशि, ठीक है, प्रत्येक बच्चे कितने की रुपए देते हैं, 5 रुपये देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे कुल विद्यार्थी कितना है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट, और फिर 5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं बताइए, एक 20 और एक 15, ठीक है, जोड़ दीजिए कितना होगा जी, सॉरी यहाँ पर जोड़ होगा,
गुना नहीं जोड़, ठीक है। तो यहाँ 20 और 15, तो यहाँ पर 5 यानी कि कितना होगा 35, ठीक है। अब प्रत्येक बच्चों द्वारा दी गई राशि कितना है 5 रुपया। तो 35 स्टूडेंट उस वृद्ध व्यक्ति को अगर पैसा देता है 5-5 रुपया, तो कितना पैसा बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए द्विंग व्यक्ति को प्राप्त राशि, ठीक है, ये लिखना है द्विंग व्यक्ति को प्राप्त राशि। तो यहाँ पर हम लोग 35 से गुना कर देंगे ये 5 को। चलिए गुना करते हैं, 35 से हम लोग 5 को गुना करेंगे, 5 5 से 35, 35 का 5, 3 हासिल 5 3 जा 15, 15 16 17 और 18 कितना होगा 5 3 जा 15, सॉरी यहाँ 5 5 जा 25 होगा ना, 5 5 जा देखिए 5 5 जा 25 और 2 5 3 जा 15 16 17 175 यानी कि 175 यानी कि 175 रुपया टोटल होगा, ठीक है। जो टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, लड़कियों की संख्या कितना 15, देखिए लड़कियों की संख्या 15, लड़कियों की संख्या 20 और लड़कों की संख्या 15। प्रत्येक बच्चे द्वारा दी गई राशि 5 रुपया और कुल विद्यार्थी कितना है 20 + 15 35। अतः हम लोग लिखेंगे द्विंग व्यक्ति को प्राप्त राशि 35 से हम लोग 5 को गुना कर दिए तो 175 रुपया हम लोग देंगे किसको, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति को। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, चलिए अच्छी बात है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर कंप्लीट। किसी गांव की जनसंख्या, ठीक है, गांव की जनसंख्या कितना दिया हुआ है 1600 है। यदि उस गांव में 589 पुरुष है और 421 महिला है, ठीक है, तो बच्चों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। एक गांव में जो टोटल जनसंख्या है कितना है 1600 है और उसी गांव में 589 पुरुष लोग रहता है और 421 महिला लोग रहता है, ठीक है। तो बच्चे लोग कितना रहेगा वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने कॉपी में इस तरह से लिख लीजिए, हम जैसे लिखे हैं गांव की जनसंख्या, ठीक है, कितना है 1600, पुरुषों की संख्या 500, ठीक है 589 और महिलाओं की संख्या 421, ठीक है। अब बच्चों की संख्या ज्ञात करना है, तो बच्चों की संख्या यहाँ पर सबसे पहले लिखिए। अब हम लोग को बच्चों की संख्या निकालना है, तो बच्चों की संख्या, ठीक है, बच्चों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये जो देखिए ये 1600 से हम लोग क्या करेंगे 1600 से यहाँ पर माइनस कीजिए और यहाँ पर 589 और 421 यानी कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 1600 से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं गांव की जनसंख्या घटाओ पुरुषों की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, गांव की जनसंख्या, यहाँ पर देखिए गांव की जनसंख्या घटाओ पुरुषों की संख्या यहाँ पर जोड़ महिलाओं की संख्या, ठीक है। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट ही करते हैं, 1600 माइनस ये सब को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, यहाँ पर पहले 589 421 यहाँ पर 10, फिर यहाँ 10 और 1 11 हो जाएगा, 4 और 1, ठीक है 1010, ठीक है वो निकला। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 11010। अब हम लोग माइनस करेंगे इससे, ठीक है। तो चलिए 1600 से हम लोग 1010 को माइनस करते हैं तो यहाँ 0 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 9, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा बताइए, हासिल दिया तो 590 बच्चों की संख्या कितना है 590, ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरना है, तो कैसे भरेंगे, सिंपल से देखिए 0 को अगर इससे गुना करेंगे, ठीक है, 0 को किसी से भी बड़ा संख्या से गुना करेंगे तो वो क्या होगा 0 ही होगा। ये ए नंबर कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 375 को 0 से माइनस करेंगे तो हम लोग आंसर 375 आएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 375, ठीक है। अब देखिए 0 को 10 से भाग देंगे या 0 को करोड़ से भी भाग दीजिए तो क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, ठीक है।
अगर इससे 1 को इससे अगर हम लोग भाग देंगे तो वही आएगा 4 3 7 5 ही आएगा, ठीक है। और इसको इससे गुना करेंगे तो 2 2 2 आएगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर अगर इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, जो 7 6 8 ही आने वाला है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ेंगे, जो 7 6 8 ही आएगा, तो यहाँ पर हम लोग 0 को जोड़ देते हैं। 0 को जोड़ेंगे तो 7 6 8 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ 99 है, यहाँ 99 है, यहाँ 40 है, यहाँ 40 नहीं है तो 40 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या मिसिंग है, 265 है, 735 नहीं है, इधर 735, ठीक है। ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का राइट आंसर समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। तो बच्चों हम लोग 8 नंबर सॉल्व कर लिए थे, अब हम लोग 9 नंबर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, 56 + 33 + 44, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मान को 2 तरीके से ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको 2 तरीके से निकालना है, फर्स्ट तरीका और सेकंड तरीके। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको अपनी कॉपी में बनाते हैं। तो चलिए 9 नंबर हम लिख लिए कॉपी में, देखिए 6, चलिए दिखाई दे रहा है, लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसके साथ, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर देंगे, देखिए एक बार इसके साथ ब्रैकेट देंगे और एक बार हम लोग इसके साथ ब्रैकेट देके जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ये करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 56 लिखेंगे और फिर ये जोड़ और इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 33 को 44 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 77 आएगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 77 और 77 को 56 से जोड़ेंगे। तो चलिए 77 को 56 से जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर आ जाएगा 12, 113, 133 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 133, ठीक है। ये हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन किए। अब सेकेंड में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इसको और इसको जोड़े, ठीक है, ब्रैकेट बना के। अब इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 56 और 33, 6 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 हम लोग का हो जाएगा 9, ठीक है। और 3 और 5 8 हो जाएगा और यहाँ पर 4 4। अब चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, 89 को 44 से हम लोग को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 33, ठीक है। तो हो गया हम लोग का कितना, 133 आंसर। ये 9 नंबर हम लोग का सॉल्व, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर सॉल्व होने के बाद 10 नंबर देखिए। 10 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है, ठीक है। ये जो संख्या हम लोग को दिया हुआ है इसमें कौन सा गुण का उपयोग किया गया है वो हम लोग को लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोग का गुण सबका नियम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 218 + 729 इक्वल टू 729 और 218 को हम लोग योग का क्रम विनिमय गुण बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन दे दिया गया है, उसमें से हम लोग को गुण को लिखना है, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा गुण कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर का में। देखिए जी 10 नंबर का पहला नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 10 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है 2 × 19 × 50 बराबर 2 × 50 × 19। देखिए 2 2 सेम है, 19 की जगह में यहाँ 50 दे दिया, यानी कि उल्टा फुल्टा कर दिया है। तो इसको जो उल्टा फुल्टा किया है और 50 की जगह में देखिए 19 कर दिया है, अदली बदली किया है। और बीच में किसका साइन है, गुना का साइन है। तो ये हम लोग का क्रम विनिमय तो हुआ, लेकिन कौन सा क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, गुणन। गुणन का मतलब होता है गुना, ठीक है। गुणन का क्रम विनिमय आपको भी इस तरह से लिख देना है, क्रम विनिमय। चलिए हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ भी प्लस है, ठीक है, यहाँ 35 है और यहाँ 35 है, अदली बदली क्या है, यहाँ 199 है, यहाँ 19 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, योग। देखिए जोड़ है तो योग का क्रम विनिमय हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। योग का क्रम विनिमय। चलिए
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सी नंबर, ठीक है। यहाँ पर 99 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 99। अगर इसको इससे जोड़े या तो इसको इससे जोड़े तो हम लोग का आंसर कितना आने वाला है, 99 ही आने वाला है। तो इस स्थिति का जो हम लोग का इक्वेशन होगा, ठीक है, यानी कि मैथ होगा, ठीक है, इसको हम लोग कौन सा नाम देंगे, इसको हम लोग देंगे योज्य तत्सम, ठीक है। क्या नाम देंगे, योज्य तत्सम, ठीक है, ये नाम है। अब इसके बाद देखिए 5 2 7 इंटू 1, ठीक है। अगर इसको इससे गुना करेंगे तब भी ये आएगा, इसको इससे गुना करेंगे तब भी ये आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं ना। देखिए इसको इससे गुना कर रहे हैं और इसको इससे गुना कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप बोलिएगा कि देखिए क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जोड़ है, देखिए यहाँ पर जोड़ है और यहाँ पर गुना है, तो इसको हम लोग अलग लिखेंगे। ये होगा गुणन का क्रम विनिमय, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुणन का क्रम विनिमय। चलिए अब इसके बाद दूसरा देखिए, ये इस तरह क्वेश्चन है। देखिए ब्रैकेट में एक जगह है और 25 में खाली रख दिया, ठीक है। और इसके बाद 75 को लिखा हुआ, उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पर पहले ब्रैकेट है और यहाँ पर बाद में ब्रैकेट है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है लेकिन इस तरह का, देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे, ठीक है, यहाँ पर पहले ब्रैकेट और बाद में ब्रैकेट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहचार्य नियम। इसको क्या बोलेंगे, सहचार्य नियम। यानी कि पहले में ब्रैकेट होगा, उसके बाद लास्ट जो संख्या उसमें दो में ब्रैकेट होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सहचार्य नियम, ठीक है, सहचार्य नियम। चलिए इसके बाद लास्ट हम लोग का क्वेश्चन देखिए, लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, इसको एक बार हम लोग इससे गुना करेंगे, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर इसको हम लोग एक बार 4 से गुना करेंगे, तो इस नियम को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। 738 को हम लोग एक बार 100 से गुना किए, 738 को एक बार हम लोग 4 से गुना किए, तो इसको हम लोग बोलेंगे वितरण। क्या बोलेंगे, वितरण नियम, वितरण नियम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।